ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद, अध्याय 9। जब नरसिंहदेव भगवान किसी भी देवता की प्रार्थना के द्वारा शांत नहीं हो रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने ही प्रहलाद महाराज से कहा कि बालक, तुम्हारे कल्याण के लिए ही भगवान प्रकट हुए हैं, इसीलिए तुम भगवान को सांत्वना दो, शांत करो। इस प्रकार प्रहलाद महाराज एक बालक होने पर भी जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान बड़े प्रेम से उन्हें उठा लेते हैं और सारे वरदानों को देने वाले अपने हाथ भगवान उस बालक के सर के ऊपर धरते हैं, जिससे प्रहलाद के हृदय में सारा कल्मश उसका नाश हो जाता है। एक असुर बालक भी भगवान की भक्ति से कितने महान हो जाते हैं, यह आज हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के द्वारा और नरसिंहदेव भगवान की स्तुति के द्वारा श्रवण करेंगे। प्रहलाद उवाच। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा स्वत्वै सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवगण, मुनिगण तथा सिद्धगण, इन सबों की बुद्धि सत्वगुण प्रधान होती है, क्योंकि उनमें रजोगुण और तमोगुण बहुत कम होता है। तो प्रधान रूप से सत्वगुण उनके अंदर विराजमान होता है। वे अपनी धारा प्रवाह स्तुतियों से, दिव्य संस्कृत में गाई जाने वाले उत्तम श्लोक के गुणगानों से तथा अपने विविध गुणों के द्वारा जिनको आज तक प्रसन्न नहीं कर सके, वे भगवान श्री हरि उग्र असुर जाति में उत्पन्न मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं क्या? इस प्रकार से प्रहलाद महाराज मानो उपहास ही करते हैं, जो देवताओं के द्वारा अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। यानी अब तक जो प्रार्थनाएं की थी देवताओं ने, सिद्धों ने, चारणों ने, ब्रह्मा जी ने भी, तो उन प्रार्थनाओं से भगवान प्रसन्न होकर शांत नहीं हुए थे। तो कहते हैं, हम तो उग्र जाति में जो रजोगुणी और तामसिक गुणों में ही फंसे हैं, ऐसे जाति में ही मेरा जन्म हुआ है। तो मैं किस प्रकार से आपको तोष्टुम अर्हति किम, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा या शब्दों के द्वारा क्या आप प्रसन्न हो सकते हैं? तो प्रहलाद कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता है, फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा है, इसलिए प्रयास अवश्य करते हैं। अपने ही समान कृपा रूपी अमृत की दृष्टि के लिए प्रहलाद जी श्री हरि की 42 श्लोकों से स्तुति करेंगे। सर्वप्रथम श्री हरि की स्तुति करने में अपने अनधिकार के ही समान अधिकार की संभावना करते हुए ब्रह्मादय इत्यादि श्लोक कहते हैं कि मैं तो आपकी स्तुति करने के लिए ही पहले अधिकार रखता नहीं हूं, मेरी पात्रता नहीं है, क्योंकि मैं उग्र असुर जाति में उत्पन्न हूं। क्योंकि मननशील मुनिगण, ज्ञानीगण, सिद्धगण तो सात्विक प्रधान होते हैं। ऐसा होने पर भी अगर वे अपने दिव्य वाणी से आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सारे गुणों से रहित ऐसे असुर समाज में मैं उत्पन्न होने पर क्या आपको प्रसन्न कर पाऊंगा? हमें तो नहीं लगता। इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या मानते हैं कि किसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? अगर वे देवताओं की स्तुति के द्वारा प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो
मन्ये धनाभि जनरूप तप श्रुतौ च तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। मन्ने, प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा तो यही मानना है कि धन, कुलीनता, अच्छे कुल में जन्म होना, अच्छा रूप या सौंदर्य होना, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि तथा योग साधना में बढ़ चढ़ जाना, ये सभी गुण परम पुरुष श्री भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। भगवान गजेंद्र की केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो गए। आराधनाय न भवंती, इतने भौतिक गुण हो तब भी भगवान की आराधना के लिए वे सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसे भगवान गजयूत पाय, गजेंद्र के चरणों को घड़ियाल ने पकड़ लिया था, लेकिन ऐसे गजेंद्र ने उस संकट की बेला में भगवान के लिए प्रार्थना करने पर उस भक्ति भाव से जो गजेंद्र ने उनके लिए कमल का फूल अर्पित किया था, उसे भगवान ने स्वीकार किया और भगवान स्वयं ही वहां पर प्रकट होकर ऐसे गजेंद्र का उन्होंने मोक्ष करा दिया था। तो गजेंद्र तो जन्म से ही क्या है, पशु योनि में उत्पन्न हुआ। सौंदर्य, एक हाथी कितना सुंदर होता है और उसे कितना ज्ञान और कांति और प्रताप और पौरुष था, और बुद्धि भी कितनी थी। नहीं वो योग में बड़ा चढ़ा था, लेकिन केवल अपने भक्ति भाव से उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि क्या ब्राह्मण गण या फिर चांडाल गण कौन भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। विप्राद विषण गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखाश्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। पद्मनाभ, भगवान की नाभि भी पद्म कमल के समान अत्यंत सुंदर है। ऐसे भगवान के चरणारविंद से विमुख रहने वाले, उनके चरणों की सेवा नहीं करने वाले, शरणागति को न स्वीकार करने वाले तथा उपर्युक्त 12 गुण इनसे युक्त होते हैं ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों से उस चंडाल को प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ मानते हैं, जो अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मणों के पास ऊपर कहे 12 गुण भी हों, लेकिन अगर वे भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के प्रति शरणागत नहीं है, तो उसका कोई भी लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि चांडाल तो अपने वंश को भी पवित्र बना देगा अगर वह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा, किंतु बड़प्पन के अभिमान के कारण ऐसे 12 गुणों से युक्त होने पर भी ब्राह्मण तो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता है। इस तरह से जो कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से ही भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही श्री हरि को संतोष होता है। यहां पर कहते हैं कि भक्ति को छोड़कर श्री भगवान की प्रसन्नता का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। इसलिए पूर्वोक्त धन आदि जो 12 गुण थे, ये गुण होने पर भी और ब्राह्मण होने पर भी अगर भगवत भक्ति परांगमुख है, ऐसे भगवान की भक्ति से विरहित हैं, तो इनसे तो अच्छे हैं वो चांडाल जो भगवान के भक्त बन जाते हैं। वो स्वयं को भी पवित्र बना देंगे और अपने परिवारजनों का भी कल्याण कर देंगे। इस प्रकार से आवश्यकता है कि भौतिक गुण हो न हो, लेकिन व्यक्ति के पास भगवान की भक्ति होनी चाहिए। ऐसे भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके व्यक्ति स्वयं के पापों का जो प्रारब्ध है उसे भी नाश कर देगा, अप्रारब्ध का भी नाश करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी
प्रहलाद महाराज ने अपने सारे पूर्व दोषों को नाश कर दिया और भगवान की भक्ति से भगवान का दर्शन भी इसी संसार में रहते हुए पा लिया और इसके पश्चात वे भगवत धाम भी चले जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि भगवान पद्मनाभ के चरणों में व्यक्ति भक्त बन जाए, समर्पित हो जाए, तो वह ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बन जाएगा। इसी से पता चलता है कि वैष्णव नास्तिक यानी भगवान के भक्त न रहने वाले ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होते हैं। वैसे प्रायः ब्राह्मण भी भगवान के भक्त ही होते हैं। इसीलिए भगवान का साक्षात्कार कैसा है, इसके बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्यञ्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्रीः। निज लाभ पूर्ण, हे प्रभु श्री हरि, वो तो आप अपने आप ही, आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। आपको कोई भी इच्छा नहीं है, आप अपने आप में ही परिपूर्ण है, तो आपको किसी और वस्तु की क्या अपेक्षा है? कुछ भी अपेक्षा आपको नहीं है। ऐसे भगवान को अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके मेरे जैसे जो अविदुषा है। अविदुषा यानी जिनके पास कोई विशेष बुद्धि नहीं है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं तो बालक हूं, लेकिन ऐसे बालक से और असुर कुल से किसी भी प्रकार से कोई पूजा की अपेक्षा भगवान नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वे करुणावशात अपने भक्तों के हित के लिए उन सबों से की गई सारी पूजा को भी स्वीकार करते हैं। मैंने जो भी भगवान का नाम संकीर्तन किया उसे भगवान ने परिपूर्ण रूप से स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि भगवान अत्यंत कृपा निधान है। इसलिए कृपा करके ही उन्होंने मेरे कल्याण के लिए मेरी सेवा स्वीकार की है। उदाहरण देते हैं कि यह उसी प्रकार से है जिस तरह अपने मुख का सौंदर्य व्यक्ति दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब यानी दर्पण को भी सुंदर बना देता है। क्योंकि व्यक्ति अगर सुंदर हो तो उसका प्रतिबिंब सुंदर होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान सुंदर है, इसलिए जीव के अंदर भी उसी प्रकार से गुण प्रकट हो जाते हैं। प्रश्न होता है कि क्या प्रकृत लोगों के समान धन आदि समर्पण के द्वारा श्री भगवान भी अपने सम्मान की अपेक्षा करते हैं? कदापि नहीं करते। इसका उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज, नैवात्मना। भगवान कभी भी अज्ञानी पुरुषों से पूजा के लिए इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो आत्म साक्षात्कार से परिपूर्ण है और अज्ञानी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होता है। तो ऐसे अज्ञानी से पूजा लेकर भगवान क्या पाने वाले हैं? सामान्य व्यक्ति भी कुछ नहीं पा सकता, तो भगवान कहाँ से लाभ ले लेंगे? तो इस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि वे तो कृपालु हैं, इसलिए वे अपने भक्त के द्वारा, जो बड़ा ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, ऐसे भक्त के द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करते हैं। क्योंकि इसका कारण बताते हैं कि पुरुष जिस धन आदि से श्री भगवान की पूजा करता है वह उसके ही लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं। जैसे मुख पर हुई तिलक आदि की शोभा प्रतिबिंब की होती है, साक्षात करने वाले की नहीं। तो भौतिक शरीर से जो भी सेवा होगी वह अगर केवल भौतिक शरीर के कल्याण के लिए ही उपयोगित हो तो यह परिपूर्ण सेवा नहीं है। क्योंकि भगवान तो भौतिक नहीं है, भगवान पूरी तरह आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक सेवा के द्वारा यानी शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होंगे, न कि भौतिक अगरबत्ती घुमाने से या दिया चलाने से बस। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अभी? तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम्
नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। अतएव सर्वथा अयोग्य होने पर भी, असुर कुल में अज्ञानी छोटा बालक होने पर भी, मैं बिना किसी शंका के, नीच परिवार में मेरा जन्म होने पर भी, मैं सारी शंकाओं का निरसन करते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार यथा मनीषम, भगवान की कृपा से हमें जितनी बुद्धि प्राप्त है उसके अनुसार ईश्वरस्य महि गृणामि, मैं श्री भगवान की महिमा का वर्णन करूंगा, जिसका वर्णन करने से ही ये न अविद्यावशात संसार चक्र में पड़ा हुआ व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। वर्णितेन अजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पुमान पुयेत। व्यक्ति इस संसार में गिर जाने के कारण, पतित हो जाने के कारण, जिस प्रकार से उसका गुण सर्ग हो गया है, तीनों गुणों में वह फंस गया है, अनुप्रविष्ट हो गया है, उसके अंदर प्रवेश कर दिया है, ऐसे पुमान व्यक्ति का भी क्या होगा? पुयेत, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और तीनों गुणों के परे उठकर वो वैकुंठ की भी प्राप्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे साधन से पुरुष उस प्रकार से पवित्र नहीं हो सकता है। वो ज्ञान, निष्काम कर्म या फिर तपस्या के द्वारा भी इतना पवित्र नहीं हो सकता है जितना कि भगवान के गुणगान के द्वारा हो सकता है। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं? सर्वे यमी विधि करास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय ऊतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। हे ईश, हे स्वामी, हे प्रभो, अमी ये ब्रह्मा सर्वे ही ब्रह्मादयः, ब्रह्मा जी आदि सभी जो देवगण हैं, सत्वधाम्नः, सत्वगुण के एकमात्र आश्रय आपकी आज्ञा का ही तो पालन करते हैं। ये हम लोगों के समान आपसे कभी भी द्वेष नहीं करते, न च उद्विजन्तः। असुर कुल हमेशा ही भगवान का द्वेष करते हैं क्योंकि उनके शत्रु देवताओं का आप मानो पक्ष ही लेते हैं। अस्य क्षेमाय भूतये, हे प्रभु, आप अपने मनोहर अवतारों के द्वारा इस जगत के अभ्युदय और कल्याण के लिए आत्म सुखाय तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। रुचिरावतारैहि, आपको अत्यंत रुचि आने वाली और आपके भक्तों को भी अत्यंत आनंद आए, इस प्रकार से आप अवतार धारण करते हैं। जैसे अभी आप नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। ये तो विक्रीडितम, ये तो आपकी क्रीड़ा मात्र है, यह केवल आपकी लीला है। इस तरह अपना स्तुति में अधिकार नहीं है, इस बात को छोड़कर अभी वे बेझिझक बिना शंका के स्तुति करते हुए प्रहलाद जी कहते हैं कि वे क्रोध का परित्याग कर दें। ब्रह्मा जी आदि सारे देवता सत्वगुण में प्रधान होने पर भी आपके सारे सेवक हैं, वे सत्वमूर्ति हैं आप, क्योंकि सत्वगुणी प्रधान देवता भी आपकी पूजा करते हैं। मैं असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी क्या हुआ? जिस प्रकार से देवता आपको प्रेम करते हैं उसी प्रकार से हम भी करते हैं, भले ही असुर कुल में हम उत्पन्न हैं। इसीलिए असुर भले ही आपसे वैर भाव रखेंगे, लेकिन आपके भक्त तो आपको प्रेम ही करेंगे। इस प्रकार से आपके भक्तों के कल्याण के लिए ही आप विविध अवतार लेते हैं और हमारे कल्याण के लिए आप नरसिंह भगवान का अवतार लेकर प्रकट हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप अभी अपना क्रोध आपने छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, इसको बताते हैं। तद्यच्छमन्योम असुरश्च हतस्त्वद्याद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विवयाय जनाः स्मरन्ति। हे प्रभु, अब आप अपना क्रोध उपसंहृत करें
आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। जिस असुर को मारने के लिए आप इतना बड़ा क्रोध किया था, वह असुर हिरण्यकशिपु तो मारा जा चुका है। असुरः च हतः, और उसके साथ उसके अनेक अनुयायी भी आपके तीक्ष्ण तीव्र नखों के द्वारा भी मारे जा चुके हैं। इस प्रकार से संसार में तो साधु लोग भी मोदते आनंद प्राप्त करते हैं। किससे? वृश्चिक सर्प हत्या। वृश्चिक यानी बिच्छू और सर्प की हत्या पर यानी मृत्यु से भी सज्जन भी सुखी होते हैं। इसलिए नहीं कि उनको मारा गया, इसलिए कि उन जीवों का उन योनियों से उद्धार हो गया। इस प्रकार से साधु भी उसका आनंद लेते हैं। इस दैत्य के मरने से लोग अभी सुखी हो गए हैं। सर्वे लोकाच निवृत्तिमितः, सब लोगों का कल्याण हो गया है। इसीलिए हे नरसिंह देवता, सर्वे रूपम प्रतियंति विभयाय जनाः स्मरन्ति। अब ये लोग आपके सौम्य रूप को देखने की अपेक्षा करते हैं। उग्र रूप को देखकर सारे देवता भी डर गए हैं। इसीलिए आप अभी इस उग्र रूप का त्याग कीजिए और सारे भक्तों को भय से मुक्ति दिलाने वाले सौम्य रूप का सब लोग स्मरण करना चाहते हैं। इसीलिए कृपा करके आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। तो मानो नरसिंह भगवान कहेंगे, चलो देवता लोग डर गए हैं, ठीक है, क्या तुम भी डर गए हो? तो वे कहते हैं, नाहं बिभेम्य जितते भी भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटीर भसोग्र दंष्ट्रात् आंत्रस्रजः क्षतजकेशर शंकुकर्णान् निर्राद भीत दिगिभाद रिभिन्न खाग्रात्। हे अजित, जो भगवान को कोई नहीं जीत सकते, ऐसे आप अजित भगवान हैं। आपके अत्यंत भयानक मुख, दांत, लपलपाती जीभ, सूर्य के समान भयानक चमकने वाले नेत्र, चढ़ी हुई भ्रुकुटी, अत्यंत तीक्ष्ण दांत, आत की माला जिसको आपने गले में धारण कर लिया है, खून से लथपथ और खून से भीगे हुए गर्दन के आपके बाल, बर्छे के समान खड़े कान, दिग्गजों को भी भयभीत बना देने वाली आपकी दहाड़ और शत्रु को चीर डालने वाले आपके भयानक नख, उग्र नख, इन सबों से मुझको तो कोई भय नहीं लगता है। मुझे क्यों भय लगेगा? क्यों? इसको कहते हैं, त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्म भीरु शत्तमतेङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं भयसे कदानु। हे दीन बंधो, हे कृपण वत्सल, आप कृपा करके आपके भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसे दीन बंधु भगवान, मैं केवल इस असह्य एवं उग्र संसार चक्र में पीसने से भयभीत हूं। मैं आपके दिव्य दर्शन से भयभीत नहीं हूं। ऐसे दर्शन से तो मुझे बड़ा आनंद और आश्रय प्रदान आपने किया है, लेकिन मुझे तो इस संसार चक्र में पीसने से भय लग रहा है। मैं अपने कर्म पाशों में बंद कर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूं। सर्पों के बीच में मुझे डालने से उतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन इस पूरे संसार में रहने का जो भवबंधन है वह मुझे भयभीत कर देता है। हे स्वामी, प्रसन्न होकर आप कब अपने उन चरण कमलों में आप हमें सबको बुलाएंगे जो सभी जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। त्यंग्रि मूलम कदानु भयसे। इसलिए हे प्रभु, आप आपके दिव्य चरण यानी वैकुंठ में कब आपके भक्तों को हमें बुलाएंगे। इसलिए भय आपके रूप का नहीं है, वह तो सारे भयों से बचाने वाला है। इसीलिए हे प्रभु, आपके चरणों में हमें आप आश्रय प्रदान कीजिए। तो कहते हैं कि क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए? क्या तुम मोक्ष की कामना करते हो? नरसिंह देव भगवान अगर पूछें तो इसका उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज,
यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतिधियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। हे भूमन, हे प्रभु, मैं जिन जिन योनियों में मैंने जन्म लिया उन सभी योनियों में प्रिय का वियोग, यानी जो भी संसार में जिससे भी आसक्ति स्नेह हो जाए उन सब लोगों से मेरा वियोग होता रहा, तथा अप्रिय का संयोग जिसकी मैं अपेक्षा नहीं करता हूं, यानी दुख की अवस्था को मैं नहीं चाहता हूं, ऐसे दुख को मैं हमेशा ही पाता रहा हूं। और इस प्रकार के अप्रिय का संयोग जन्य शोक की अग्नि में मैं हमेशा ही जलता रहा हूं। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। इसीलिए कहते हैं कि दह्यमाना दुख औषधम तदपि दुखम। इस संसार में शरीर में रोग हो जाए तो बड़ा पीड़ा होती है, दुख होता है, लेकिन उसके लिए जब हम दवाई लेते हैं तो वह दवाई भी अत्यंत कड़वी होती है, यानी वह भी दूसरा एक दुख ही प्राप्त होता है। अब दवाई लेने के बाद भी एक रोग भले ही चला जाएगा लेकिन दूसरा कोई रोग हो जाता है। इस प्रकार से दुख का औषध भी होने पर भी तदपि दुखम, वो दूसरा ही कोई दुख उत्पन्न कर देता है। इसीलिए इस संसार में कोई शांति नहीं पाता है, तो मैं भी कैसे पाऊंगा। ऐसा होने पर भी देहात्मा अभिमान के कारण मैं भटक रहा हूं। मैं स्वयं को भौतिक शरीर ही मानता हूं, यही मेरा अभिमान है। इस अभिमान के कारण इस भौतिक संसार में मैं भटक रहा हूं। अब आप कृपा करके उस साधन को बतलाइए जिससे कि आपकी दास्यता का अवसर मुझे प्राप्त हो सके। तब दास्योगम वद, किस प्रकार से मैं आपका नित्य सेवक बन सकता हूं और इस संसार के दुखों को सर्वदा निरस्त कर सकता हूं, हरा सकता हूं। इस प्रकार से अजित भगवान कृपा करके आप वही ज्ञान हमें बताइए जिस प्रकार से आपके दास्य का निर्वाह हो जाए। उन्हीं उपायों को आप कृपा करके बताइए। इसीलिए प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, सोहम प्रियस्य सूरदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीतः अंजस्ति तर्मीणु गृहन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गानि ते पदयुगाल यह हंस संगः। हे नरसिंह प्रिय भगवन, आप हमारे अत्यंत प्रिय सुहृद हितैषी महान परमात्मा हैं और आप पर देवताया, सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित आपकी लीला कथाओं का गान करके बड़ी सुगमता से प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को मैं पार हो जाऊंगा। विरिंच गीता, विरिंची यानी ब्रह्मा जी, इनके द्वारा गाए गए आपके जो गीत हैं, लीला कथा है, खास करके चतुश्लोकी भागवत है, इनका श्रवण करके कीर्तन करके मैं क्या करूंगा, गुण विप्रमुक्तः, तीनों गुणों से सर्वथा मुक्त हो जाऊंगा। अहम ते पद युगाल यह हंस संगः, क्योंकि ऐसे आपके चरण युगल में रहने वाले महात्माओं की संगति मुझे प्राप्त होती रहेगी। तो क्या लाभ होगा, तो आपके चरणों पर आने से आपके चरणों के पास ही, दोनों चरणों के पास जो महान महान आत्माओं ने आश्रय प्राप्त किया है, ऐसे आश्रय को मैं भी प्राप्त करूंगा, उनका संग मुझे प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे संग के द्वारा दुर्गानी अंजह तितरमी, मैं इस भौतिक संसार रूपी सागर को अत्यंत सरलता से पार भी कर पाऊंगा। इस प्रकार वे भृत्य दास बनने की ही इच्छा करते हैं, क्योंकि ऐसे दास भगवान के चरणों के पास सुलभता से पहुंच सकते हैं और पहुंचने के पश्चात उन्हें भगवान के दूसरे भक्तों का दिव्य सत्संग भी प्राप्त हो जाएगा।
इसीलिए वे कहते हैं कि मैं बालक हूं और आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहो नातस्य चागदम उदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर इहांजसेष्टस् तावद् विभो तनुभृतां तत्त्वदुपेक्षितानाम्। हे विभो, हे सर्वत्र व्यापक भगवान नरसिंह देव, सकल जीवों के दुख को मिटाने के लिए इस लोक में जो उपाय बतलाए गए हैं वे आपके द्वारा उपेक्षित होने पर क्षण भर के लिए ही होते हैं। जैसे ज्ञान, कर्म, योग, ये सब जो चीजें हैं क्षण भर ही बस व्यक्ति को दिलासा दे सकते हैं, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम नहीं होता है, जिस प्रकार से आपके भक्ति के द्वारा संभव होता है। उदाहरण देते हैं कि बालक के रक्षक तो उसके माता पिता ही होते हैं, ऐसा लोग संसार में मानते हैं, लेकिन बालक के रक्षक उसके माता पिता नहीं हो सकते हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि रोग से आर्त बड़े दुखी बने हुए रोगी की रक्षा औषधि से नहीं होती है। उसको तो जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमने मरीज को दवा तो दे दी है, लेकिन इसे अभी दवा की नहीं दुआ की आवश्यकता है। और इस प्रकार से न समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति की रक्षा नौका से हो सकती है। नौका तो होगी, लेकिन उसके द्वारा व्यक्ति किस प्रकार से बच सकता है? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वह नौका आने पर भी उसमें छेद होने से पानी आ जाएगा और वह डूब जाएगी, और बचाने वाला व्यक्ति भी जो पानी में डूब रहा है उसके साथ वह स्वयं भी डूब जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदि आप कहें कि जो जीव दुखों से दुखी होते हैं उनके लिए दुख से छूटने के लोक में जो उपाय बतलाए गए हैं उन्हीं उपायों को करना चाहिए, मेरी दास्यता करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? ऐसा अगर भगवान पूछे तो इसके उत्तर में प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नृसिंह, हे विभो, हे स्वामी, इस संसार में दुखों को दूर करने के लिए जो बतलाए गए हैं, दुखी व्यक्ति के आपके द्वारा उपेक्षित होने पर वे उपाय क्षण भर के ही होते हैं। दुख के आत्यंतिक विनाश के वे साधन नहीं होते। सदा सर्वदा दुख मिटता नहीं है। केवल कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए उन दुखों से व्यक्ति निरत होता है, लेकिन पुनः कोई और दूसरा दुख आकर दबोच ही लेता है। इसीलिए यह श्रेयस नहीं होते हैं, केवल प्रेयस होते हैं। इस संसार में बालक के रक्षक भी माता पिता नहीं होते। जब काल बालक के ऊपर झपटता है तो माता पिता भी उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं। इस प्रकार अजिगर्त इत्यादि माता पिता अपने पुत्र शूनशेप के मृत्यु के कारण बन गए थे। इसी तरह रोगी व्यक्ति की रक्षा औषधि से नहीं हो पाती है। दवा करते रहने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति की रक्षा नौका नहीं कर पाती है। देखा जाता है कि नौका के साथ मनुष्य डूब जाता है, टाइटैनिक जैसे। अतएव आप ही सबों के रक्षक हैं। अथवा काकू के द्वारा इस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए कि दुख से संतप्त जीवों के दुख के विनाश के लिए जो उपाय बतलाए गए हैं वे आपके द्वारा उपेक्षित व्यक्ति के लिए साक्षात अभिप्रेत है क्या? ऐसा नहीं है। अथवा इस लोक में जो दुखों के प्रतिकार के साधन कहे गए हैं वे क्या अंजसा अभिप्रेत हैं? तो ऐसी बात नहीं है। बालस्य, इससे ही वह कहते हैं कि बालक को माता पिता नहीं बचा सकते, केवल आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि ये सारे बालक हैं और सबके पिता तो केवल आप ही हैं। इसीलिए वे कहते हैं
यस्मिन् यतो यर्हि ये च येन च यस्य यस्मात् अस्मै यथा यदूत यस्त्व परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तद् अखिलं भवत स्वरूपम्। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जितने भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी आदि तथा कनिष्ठ माता पिता इत्यादि करता है अथवा परिवर्तित करने वाले वे सब के सब आप से ही प्रेरित होकर जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन मिट्टी आदि उपकरणों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा जिस अदृष्ट आदि की सहायता से जिस प्रयोजन के उद्देश्य से जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या फिर रूपांतरित करते हैं वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। यानी यह संसार ही पूरी तरह आपके द्वारा निर्मित है और चराचर जो भी सृष्टि है वह आपका ही भौतिक रूप है इस संसार में। इस प्रकार से अगर आपका हम आश्रय प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर हमारा कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए भिन्न भिन्न स्वभाव वाला सत्व रज तम आदि प्रकृति वाला भी व्यक्ति उत्पन्न करता रहता है बहुत सारी वस्तुओं को अथवा रूपांतरित करता रहता है। जैसे दूध से दही, वह सब के सब आपके ही स्वरूप है। इसलिए भगवान की माया के बारे में बताते हैं, माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशारं संसार चक्रमज कोटितरे त्वदन्यः पुंसः अनुमतेन। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर यह पुरुष यानी भगवान कारण दक्षाई महाविष्णु के बारे में कहते हैं कि उनके केवल दर्शन मात्र से फिर काल के प्रभाव के द्वारा गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर माया मन प्रदान लिंग शरीर की सृष्टि करती है। यह लिंग शरीर बलवान कर्ममय अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन 10 इंद्रिय और पंच तन्मात्रा से इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। इस प्रकार केवल आपके दृष्टिपात मात्र से ही सारा संसार प्रकट हो जाता है। हे जन्म रहित प्रभु, आपका कभी जन्म नहीं होता है। आपसे भिन्न रहकर कौन सा ऐसा पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर सकता है। जब आप ध्यान करने जाएंगे तभी पता चलेगा कि मन ही हमारा शत्रु है। इस मन के अंदर हमने जो जो ठूस करके भरा हुआ है वही हमें इस संसार से पार होने नहीं दे रहा है। इसीलिए अगर संसार को पार करना है तो ऐसे मन रूपी दर्पण में आए हुए सारी धुंधलाहट को, कचरे को हमें हटाना होगा। और जब ये चित्त रूपी मन साफ हो जाएगा, इसमें कोई भी भौतिक संसार की वासना, इच्छाएं नहीं रह जाएंगी, तभी हम इस संसार से पार हो सकते हैं। तभी हम असंसारी यानी संसार को छोड़कर नित्य मुक्त बन सकते हैं। इसीलिए जब तक आप जो सबके रक्षक हैं और सारे मुक्त जीवों के आप आश्रय हैं, आपके चरणों का आश्रय हम नहीं स्वीकार करेंगे तो हम कभी नहीं बच सकते। लेकिन ऐसी शरणागति के द्वारा हम तुरंत ही बच जाएंगे। इस प्रकार संसार चक्रात्मक है, वह तो मन ही है। इसीलिए हे अजन्मा प्रभो, आपसे पृथक अलग रहकर आपका भजन नहीं करने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो तर जाएगा? कभी नहीं तरेगा, यहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए आवश्यकता है कि हम सब आपके चरणों की ही वंदना करें। इसलिए माया के बारे में और कहते हैं कि माया कितनी शक्तिशाली है। सत्वं हि नित्य विजितात्म गुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति
चक्रे विसृष्टम अजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानम उपकर्ष विभो प्रपन्नम। हे ईश्वर, हे प्रभो, हे शक्तिमान, माया इस 16 आरों वाले संसार चक्र में यानी भौतिक शरीर में डालकर मुझे ईख के समान पेर रही है। मेरा क्या कर रही है? गन्ने का जूस निकालते जैसा वो पीसनी में, उस प्रकार से मुझे पीसा जा रहा है। आप मुझ शरणागत को अपनी ओर खींच लीजिए, मुझे बचाइए इस संसार चक्र से जिसमें मैं निष्पीड्यमानम हो रहा हूं। मेरी बस मैं पीसा जा रहा हूं, क्योंकि आप तो स्वधामना अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित करते हैं और अपने वश में रखते हैं। आप आपके चरण कमल एक बार किसी भक्त के चरणों सर के ऊपर रख देंगे तो माया उसे स्पर्श नहीं करेगी, माया को वह जीव पार कर जाएगा। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं। काल स्वरूप आप माया के प्रेरक हैं तथा सभी साधनों को अपने वश में आप रखते हैं। अतएव आप मुझे इस सब माया के जंजाल से आप बचा लीजिए, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरे चरणों में शरणागत होगा केवल वही व्यक्ति माया को पार कर सकता है, अन्यथा कभी भी पार नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम भगवान के चरणों का आश्रय लें, तभी हम माया के तीनों गुणों को या फिर पूरे भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस संसार में कुछ लोग तो सांसारिक भोगों में इच्छा रखते हैं। उनके बारे में कहते हैं दृष्टा मयादि विभोखिलधिष्ण्यपानाम् आयुश्रिये विभव इच्छति याम जनोयम यस्मत्पितुः कुपितहास विजृंभित भ्रू विस्फुजितेन लूलिताः स तु ते निरस्तः। हे विभो, हे स्वामी, जिनके लिए संसारी लोग लालायित रहते हैं, किसके लिए? स्वर्ग आदि में प्राप्त होने वाले सभी लोकपालों की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुख, कामनाएं, कामिनियां, अप्सराएं। जब मेरे पिता थोड़ा सा क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौएं थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, बस उस समय स्वर्ग की सारी संपत्तियों के लिए कोई ठिकाना नहीं रहता था। वे तुढ़कती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उस पिता को भी एक ही क्षण में मार दिया है। सारे संसार को नियंत्रित करने वाले मेरे पिता हिरण्यकशिपु अगर भौंई थोड़ी टेढ़े करते हैं तो सारे देवता क्या होते थे? चिंतित हो जाते थे। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति को भी आपने खेल खेल में ही क्या कर दिया है? फाड़ के फेंक दिया है। ऐसे आप अत्यंत उग्र रूप भगवान नरसिंह देव को हम सादर नमस्कार करते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके शांत हो जाइए। इसीलिए अपेक्षा क्या करते हैं? तस्माद् मुस्तनुभृताम् अहमाशिषोज्ञ आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छमिते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। अतएव ब्रह्मलोक पर्यंत आविरिंचात, विरिंची यानी ब्रह्मा जी जहां बैठते हैं वह सत्यलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रियों का भोग, जिन सबों लोकों में प्राप्त करने की इच्छा करने वाले लोग हैं, उनको चाहते हैं, उन सबों को मैं जानता हूं। वे सब के सब काल रूपधारी आपके द्वारा ग्रस्त हैं, सबका नाश कर दिया जाएगा। अतएव अहम कालात्मनाते उग्र क्रमेण, अतएव मैं इन सब को बिल्कुल चाहता नहीं हूं, कभी भी मैं इनकी इच्छा नहीं करता हूं। अतएव आप मुझको आप अपने बस क्या कीजिए? निज भृत्य पार्श्वम नया, मुझे तो केवल
आपके दास जैसे श्रीपाद नारद मुनि जी के सन्निधि में ही ले जाइए, उनके चरणों में ही मुझे आप रख दीजिए। मुझे भौतिक संसार के ब्रह्म पद की भी, सत्यलोक की भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह सब क्या है, काल के प्रभाव में नष्ट होने वाली चीजें हैं। ऐसी चीजों को प्राप्त करके मेरा क्या लाभ होने वाला है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, कुत्राशिष श्रुति सुखा मृगतृष्णि रूपः त्वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैः शमयन् दुरापैः। श्रुति सुखाः, कहा तो सुनने में अच्छा लगने वाले तथा मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या विषय भोग और जिससे विषय भोगे जाते हैं, यह रोगों से युक्त शरीर भी है। सारे भोगों का केंद्र स्थान है शरीर और उसी के अंदर रहने वाला मन। लेकिन इसमें तो केवल मृग तृष्णा है, यानी जो तृष्णा असत है, वह आत्मा की तृष्णा नहीं है, केवल भौतिक मन की तृष्णा है, वासना है, इच्छा है। ऐसे जल के समान मिथ्या विषय भोग करने से जीव का कोई भी लाभ नहीं होता है। इसीलिए ऐसे भौतिक कार्यकलापों में हमें कभी भी स्वाद नहीं आता है। इन दोनों बातों को जानने वाले जो विद्वान पुरुष भी हैं, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोगों की बूंदों से अपनी कामना रूप अग्नि को शांत करते रहते हैं। यानी इच्छा है कि लीटर भर पानी पीना है, 1 लीटर पानी पीना है, मिलती है केवल एक बूंद। उस बूंद से किसकी प्यास, उसकी जिह्वा भी गीली नहीं होगी। इस प्रकार से संसार के सुख हैं। व्यक्ति तो अमर्याद, जिसको गिना नहीं जा सकता, इतना अनंत सुख की अपेक्षा रखता है। लेकिन संसार में मिलता क्या है, केवल बूंद के समान बस कुछ थोड़ा सा भौतिक स्वाद मिलता है, जिससे वह जीव कभी भी शांत नहीं हो सकता। और इन विषयों को सारहीन समझकर विरक्त भी नहीं होते हैं। लोग तो जानते हैं कि संसार में कुछ है नहीं, केवल श्रुति सुख है, सुनने में ही सुख है, कोई सुख तो किसी को आज तक मिला नहीं। फिर भी सारे के सारे गधे फिर भी इसी इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं नहीं भागना चाहता, मुझे ये सब कार्य करने से कोई भी लाभ प्राप्त हुआ दिखता नहीं है। इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों से प्राप्त मधु के समान सुख के कणों से ही अपने आप को शांत करना चाहता हूं। मैं आपकी भक्ति छोड़कर और किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता हूं, क्योंकि यह संसार में कोई भी इच्छा केवल व्यग्रता का ही कारण बनती है, दुख, संताप और पीड़ा और चिंता का ही कारण बनती है। इसीलिए हे प्रभु, आपकी माया की चेष्टाएं तो बड़ी अचिंत्य है, चिंतन का विषय ही नहीं है। चिंतन करने वाला थक जाएगा, इतना माया का प्रकोप है, प्रलाप है, प्रभाव है। इसीलिए हम ऐसे माया के चपेट में नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज कि हम क्या चाहते हैं, क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जात सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हे प्रभो, हे स्वामी, कहाँ तो तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं एक साधारण जीव, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। इसका कोई तालमेल ही नहीं है। आप अत्यंत महान है, मैं अत्यंत शूद्र हूं। आपने अपने जिस कर कमल से हाथ को न तो ब्रह्मा जी के, न शिव जी के, न तो लक्ष्मी के सिर पर रखा, आपने उस दिव्य कर कमल को, आपके हाथ को, आपने परम प्रसाद रूपी उस हाथ को मेरे शीर पर रखा, मेरे सर पर आपने धरा है। इससे मैं तो बड़ा धन्य 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 हो गया, क्योंकि इसके केवल रखने मात्र से मेरे हृदय का सारा मल का नाश हो गया है। आप कितने कृपालु हैं। तो फिर नरसिंहदेव बोलते तो फिर तुम उदास क्यों हो। उत्तर देते हैं, यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूं, फिर भी मुझ पर आपने इतनी महान कृपा कर दी है
इसी आशय से प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा जन्म तो रजोगुण से ही हुआ था, फिर भी आपने इतनी कृपा कर दी है कि मुझे रजोगुण प्रभाव से उत्पन्न यानी असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी आपका विशेष कृपा प्रसाद मिला। क्या मिला? कहते हैं कि आपका दिव्य हाथ, चरण, हस्त कमल, कर कमल आपने न ब्रह्मा, न शिव जी, न लक्ष्मी के ऊपर धरा है, आपने वह हाथ मेरे ऊपर अनुकंपा से धरा है, जिससे मेरे सारे हृदय का संताप नष्ट हो गया है। हे प्रभु, आप कितने महान हैं, आप कितनी कृपा करते हैं। ऐसी कृपा की दिव्य बखान प्रहलाद महाराज कर ही रहे हैं। इसके आगे भी हम श्रवण करते रहेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रहलाद महाराज की जय। भगवान नृसिंहदेव भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।